गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्वेश्चन नंबर 16 और 16 से आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 इज शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। ये शो करना है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। नाउ इन टर्म्स ऑफ कैसे करते हैं इसको देखते हैं। लेट अस सपोज ए बी सी ये 3 पॉइंट्स हैं एंड ए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमारे पास है 1 2 एंड 7। बी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट 2 6 एंड 3 एंड सी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट है 3 10 -1। ये तीनों कोलिनियर कैसे होंगे? देखो पहले हम ये वेक्टर निकालते हैं, इसकी मैग्नीट्यूड निकालते हैं बी, फिर बी सी वैक्टर निकालते हैं, उसकी मैग्नीट्यूड निकालते हैं, फिर ए सी वैक्टर निकालते हैं। इफ़ द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी प्लस बी सी, ये किसके इक्वल होना चाहिए? ए सी के इक्वल होना चाहिए। अगर ए बी प्लस बी सी मैग्नीट्यूड इक्वल टू ए सी मैग्नीट्यूड तो वो कोलिनियर है। अदरवाइज क्या होगा? अगर ये कोलिनियर ना होके इस तरह हो तो इन दोनों के ए बी और सी ये जरूर इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी होगा, क्योंकि सम ऑफ द ये टू साइड्स इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू थर्ड साइड इन ट्राइंगल। ठीक है, नहीं होता है ऑलवेज। सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड होता है। तो जब वो नो कोलिनियर नहीं होंगे, दे आर नॉट इन सेम लाइन, देन दे विल फॉर्म ट्राइंगल। ठीक है, अगर वो सेम लाइन में तो वो क्या होगा? ट्राइंगल फॉर्म नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे? पहले ए बी वैक्टर निकालते हैं, उसकी मैग्नीट्यूड, बी सी वैक्टर को निकालते हैं, उसकी मैग्नीट्यूड, ए सी वैक्टर की मैग्नीट्यूड निकालते हैं। इफ ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी देन दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये मैंने बता दिया, क्योंकि ए बी प्लस बी सी और इनके बीच का जो मैग्नीट्यूड डिस्टेंस आएगी वो ए सी, ये इन दोनों का सम इसके इक्वल नहीं हो सकता है। वो तभी होगा जब वो सेम लाइन में होगा। तो नाउ हेयर ए 1 2 7 बी 2 6 3 and C 3 10 -1। देन ए बी वेक्टर ए बी निकालते हैं। पहले वेक्टर ए बी कैसे आएगा? x2 - x1 दैट इज 2 -1 I प्लस 6 -2 j प्लस 3 -7 k। नाउ ए बी वेक्टर इज 2 -1 1 दैट इज I प्लस 4j प्लस -4 प्लस -4 की। नाउ ए बी वैक्टर आ गया। नाउ बी सी वैक्टर निकालते हैं। बी सी इज इक्वल टू अगेन 3 -2 I प्लस 10 -6 j प्लस -1 -3 k। नाउ 3 -2 1 that is I, then 10 -6 4 j, then -1 -3 -4 k। नाउ ये आ गया। उसके बाद ए सी वैक्टर लेते हैं। ए सी वैक्टर 3 -1 I, then 10 -2 j and -1 -7 plus -1 -7 k। therefore that is 2I plus 8j minus 8k। अब तीनों की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट ए बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी दैट इज इक्वल टू √1² प्लस 4² माइनस प्लस -4² that is 16 plus 16 32 and 33। now BC, magnitude of BC vector 1² plus 4² minus 4² again 1² plus 4² minus 4² again we will get 33। and then AC magnitude of AC 2² plus 8² plus 8² 2² plus 8² plus minus 8² equal to 4 plus 64 plus 64 is equal to 4 plus 4 8 plus 4 12 6 6 12 and 1 32। now it can be written as 4 multiply
33, that is 132, and under root of 4 is 2 under root 33. Now 33 plus 33, that is 2 under root 3, because AB plus BC is equal to under root 33 plus under root 33 is equal to 2 under root 33 equal to AC. Now sum of the magnitude of AB and BC is equal to magnitude of AC. Then A and B and C are कोलिनियर. तो हमने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया, और मैग्नीट्यूड में क्या किया, ए बी और बी सी का प्लस इक्वल टू ए सी आ गया. दैट मीन्स ये कोलिनियर है. अगर वो कोलिनियर नहीं होंगे तो थर्ड पॉइंट कहीं वहाँ होगा, तो दैट विल फॉर्म द ट्राइंगल. और ट्राइंगल में सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड होता है, तो वो कोलिनियर नहीं होगा. जब ऐसा होगा, कोलिनियर तभी होगा व्हेन द सम ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू द थर्ड वेक्टर. तो ये कोलिनियर के लिए कंडीशन है. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17, शो दैट द वेक्टर 2i minus j plus k and second vector I minus 3j minus 5k and 3i minus 4j minus 4k form the vertices of a right angle triangle. ये क्या है, ये vertices of right angle triangle. नाउ यहाँ पर पॉइंट्स गिवन नहीं है, पोजिशन वेक्टर गिवन है. एंड पोजिशन वेक्टर कहाँ से होते हैं, फ्रॉम ओरिजिन. तो दिस इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट वर्टेक्स, दिस इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ सेकेंड वर्टेक्स, दिस इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ थर्ड वर्टेक्स. तो मैं इसको समझा देता हूँ. पहले गिवन वेक्टर्स लिख लेते हैं. गिवन वेक्टर्स. नाउ गिवन वेक्टर्स में फर्स्ट ऑफ ऑल ओ ए, फर्स्ट को मैं ओ ए ले रहा हूँ पोजिशन वेक्टर. इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्यों ले रहे हैं. दैट इज 2i, फर्स्ट वेक्टर 2i माइनस j प्लस के. सेकेंड वेक्टर दैट इज OB, इसको OB ले रहे हैं. इट इज I माइनस 3j माइनस 5k एंड OC. नाउ थर्ड वेक्टर OC दैट इज 3i माइनस 4j माइनस 4k. नाउ क्या कहा कि ये जो तीन वेक्टर्स है ये वर्टिसेस के वेक्टर है. फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ट्राइंगल है, दैट इज ए बी और सी. जो वर्टेक्स ए है उसका ये वेक्टर है. तो वर्टेक्स का वेक्टर, एक होता है वर्टेक्स का वेक्टर, इन तीनों का वेक्टर्स गिवन है, और ये साइड के वेक्टर. तो साइड तो ए बी होगी. ठीक है. तो वो साइड का वेक्टर नहीं, ये क्या वर्टिसेस है, तो इसका वेक्टर है. दैट इज, इसका मतलब अगर यहाँ पर ये क्या है, एक प्लेन एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन, तो ओ ए ये वेक्टर है. दिस इज ओ ए पोजिशन वेक्टर. ये ओ बी और ये क्या है, ओ सी वेक्टर है. तो यहाँ पर ये तीनों ओ ए, ओ बी और ओ सी है, क्योंकि ये ए वर्टेक्स का पोजिशन वेक्टर, ये वाला बी वर्टेक्स का, और ये वाला सी वर्टेक्स का है. नाउ हमने प्रूव क्या करना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल. राइट एंगल ट्राइंगल तब होगा अगर दो साइड्स लेते हैं हम, और उन दो साइड्स का क्या आ जाए, डॉट प्रोडक्ट है वो ज़ीरो आ जाए. बिकॉज टू साइड्स, अगर दो वेक्टर्स है उनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो आता है, दैट मीन्स दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो अगर इन दोनों के वेक्टर परपेंडिकुलर हो, ठीक है, तो दैट मीन्स दो साइड, ओनली टू साइड्स का, तो वो क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर साइड के वेक्टर लेते हैं. जो गिवन है ये क्या है, दैट इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ द वर्टेक्स. नाउ साइड्स के लेते हैं. नाउ ए बी मीन्स ए बी साइड. ए बी साइड कैसे आएगा, 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 2i, देन माइनस 3, ए बी ना लेकर इसको क्या लेते हैं, बी सी लेते हैं, क्योंकि हमने बी सी उसके लिए निकालना है. ठीक है.
या दूसरा एक और कर सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट ना लेकर हम क्या करें, साइड्स निकाल लें और साइड में स्क्वायर ऑफ एक का साइड दूसरी का साइड स्क्वायर ले लें, थर्ड के स्क्वायर के इक्वल आ जाए, तब भी तो वो राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो साइड पहले साइड ही ले लेते हैं। ए बी दैट इज 1 माइनस 2i, दैन -3 -1 तो प्लस हो जाएगा -3 + 1 j, एंड थर्ड -5 + 1 -5 + 1 k। तो ए बी वैक्टर आ गया -i, देन -2j एंड -4k। ये ए बी वैक्टर आ गया। नाउ ए बी की मैग्नीट्यूड डायरेक्ट ले साथ ही ले लेते हैं, -1 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर इक्वल टू 1 + 4 + 16 दैट इज इक्वल टू 21। नाउ दूसरा वेक्टर लेते हैं ए बी की जगह बी सी वेक्टर। बी सी वेक्टर कैसे आएगा, बी सी तो 3 - 1 आई कंपोनेंट को माइनस कर रहे हैं। ठीक है, -4 -3 तो प्लस हो जाएगा, -4 + 3j एंड -4 माइनस दैट प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो -4 + 5k, तो वेक्टर क्या आ गया 2i -4 -3 दैट इज -1 -j एंड प्लस k, -4 + 5 + k। नाउ इसकी भी मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, मॉड बी सी इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4 5 6 दैट इज √6 आ गए। नाउ सी ए या ए सी ए वैक्टर लेते हैं, सी ए तो 2 - 3 i, देन -1 माइनस ये हो जाएगा तो प्लस, -1 + 4j एंड 1 + 4k दैट इज इक्वल टू -i, माइनस क्या तो -i, यहाँ +3j + 5k। नाउ सी ए की भी मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, -1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 9 + 25, 25 + 9 that is 34 + 1 35 equal to 35। now so 35। now एक बार और चेक कर लेते हैं, फर्स्ट ए बी वैक्टर, ए बी कैसे आएगा 1 - 2 that is 1 - 2, then -3 + 1 -3 + 1 -5 -1 -5 -1 ओ, तो यहाँ पर -1 होना चाहिए था, तो ये -6 देयरफॉर दिस इज -6। नाउ ये आ गया, उसके बाद इसका स्क्वायर करते हैं, -1 स्क्वायर -2 स्क्वायर एंड -6 स्क्वायर, अगेन दैट इज 1 + 4 + 36 एंड 36 + 4 40 एंड 41 दिस शुड बी 41। तो फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चेक करते हैं बी सी 3 - 1 3 - 1 -4 + 3 -4 + 3 -4 + 5 -4 + 5, so this is 2 -j and +k, तो स्क्वायर 2 स्क्वायर -1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर √6। then CA that is a 2 - 3 2 - 3i -1 + 4 -1 + 4j and 1 + 5 1 + 4 that is equal to 5, तो -i + 3j + 5k, और इसकी जो मैग्नीट्यूड आई दैट इज -1 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 5 स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर 1, इट इज़ 9 एंड दिस इज 25 इक्वल टू 35। नाउ जो सबसे छोटे दो हैं उनको ऐड करते हैं, दिस इज √41 √6 √30 पर, तो दैट मीन्स बी सी स्क्वायर प्लस
CA square is equal to BC square, that is under root 6 square, plus ACA square, that is 35 square. 6 plus 35 is equal to 41. now this is nothing but 41 किसका स्क्वायर है, रूट 41 का, तो दिस इज AB, mod AB square. When sum of the two sides of the square, sum of the squares of two sides of the triangle is equal to the square of third side, then that is right angle triangle. So this implies given triangle is right angled triangle. तो इस तरह से हम इसको प्रूव करेंगे. नाउ नेक्स्ट 18th क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये आप कर सकते हैं. इफ A is a non-zero vector of magnitude A and lambda is non-zero scalar, then lambda is a unit vector. If lambda unit vector कब होता है, when a vector divided by its own magnitude. now vector that is lambda है, तो इसकी मैग्नीट्यूड जब हम क्या करेंगे, नॉन जीरो वेक्टर है, इसको इसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, देन यू विल ना डिवाइड करने पे लैम्डा डिवाइड करेंगे, सो यू विल गेट 1 मॉड लैम्डा, क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, दैट इज मॉड. ठीक है, मॉड लैम्डा होगी, तो मॉड लैम्डा से डिवाइड करने पे ए दैट विल कैंसल आउट एंड यू विल गेट 1 मॉड लैम्डा. so this is the required answer for this. now next we will start with the vector or cross product of two vector. अभी तक हमने किया स्केलर प्रोडक्ट और जिसको हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं. नेक्स्ट सेकेंड टाइप ऑफ जो प्रोडक्ट है दैट इज कॉल्ड द वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट. इसको या तो वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. नाउ क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, लेट अस सपोज A and B are two non-zero vectors. here B two non-zero vector है. देन अगर हम उसको इस तरह लिखते हैं A डॉट B इज इक्वल टू मॉड A इंटू मॉड B इंटू कॉस थीटा, तो दिस इज कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट. ये हम पढ़ चुके हैं. बट इफ इट इज रिटन इन द फॉर्म A cross B, this is called vector product or cross product, is equal to modulus of A into modulus of B and sine of angle between them and a unit vector n which is perpendicular to both A and B. let us suppose दो vector है, one vector is A and second vector is B and angle theta is between them, or any unit vector whether it is n ऊपर के लिए और बिलो है तो दैट इज माइनस एन वेक्टर. अगर इस तरह है देन A क्रॉस B इज इक्वल टू मॉड A इंटू मॉड B इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम एंड मल्टीप्लाइड बाय अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ. यानी ये n जो यूनिट वेक्टर है ये इसके भी परपेंडिकुलर होगा और इस वेक्टर के भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा. दोनों A और B वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा. सो दिस इज कॉल्ड द क्रॉस प्रोडक्ट और द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. नाउ यहाँ पर कुछ इसकी प्रॉपर्टीज है. फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि जो A क्रॉस B है इट इज वेक्टर क्वांटिटी, इट इज वेक्टर, यानी इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर. जैसे हमने A डॉट V लिया था तो A डॉट B में क्या आ रहा था, जब उसको सॉल्व कर रहे थे तो यू विल गेट ए रियल नंबर, तो वो स्केलर था. बट यहाँ पर यू विल नॉट गेट रियल नंबर, यू विल गेट अ वेक्टर दैट इज रिटन इन टर्म्स ऑफ I, J एंड K. नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी सी, इफ एंगल थीटा इज 90 डिग्री है, ठीक है, तो एंगल थीटा 90 डिग्री होगा तो साइन थीटा विल बी 1. दैट मीन्स A क्रॉस B इज इक्वल टू A क्रॉस B, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर आर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड. ये सेकंड हो गया. थर्ड, जबकि डॉट प्रोडक्ट क्या होता था परपेंडिकुलर वेक्टर का,
0. Now when A and B are parallel vectors, दैट मीन्स दोनों के बीच एंगल क्या है, 0 डिग्री है, देन साइन 0 इक्वल टू 0, सो इट विल बिकम 0. दैट मीन्स A क्रॉस B इज इक्वल टू 0. यानी दो वेक्टर्स पैरेलल कब होंगे, अगर उनका क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है. अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है देन दे आर परपेंडिकुलर. ठीक है, अगर उसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाता है देन दे आर पैरेलल. दैट मीन्स A वेक्टर इज पैरेलल टू B वेक्टर इस कंडीशन पे. ठीक है, सिमिलरली अगर हमने लेना हो कि एक वेक्टर का सब केस है, एक वेक्टर अपने ही वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होता है, ए वेक्टर इज पैरेलल टू इटसेल्फ, दैट मीन्स क्रॉस प्रोडक्ट इज 0. किसी वेक्टर का उसके नेगेटिव वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट भी क्या होगा, दैट विल बी 0, बिकॉज एंगल यहाँ पर क्या है 0 डिग्री, तो क्रॉस प्रोडक्ट विल बी 0, साइन थीटा विल बी 0. अगर यहाँ पर देखते हैं तो एंगल क्या 180 डिग्री होगा, बिकॉज नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, तो 180 डिग्री पे भी क्या होता है साइन, दैट इज 0. तो इन बोथ केस किसी वेक्टर का अपने वेक्टर के साथ या उसके नेगेटिव वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, दैट विल बी 0. तो इसी के बेस पे फोर्थ अगर हम कंपोनेंट लेते हैं आई जे और के, दिस इज आई वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस हेयर जे एंड के. और ये परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स आई डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के. आई और आई के बीच एंगल 0, जे के बीच एंगल 0, बिकॉज क्या सेम है वो दोनों, तो दैट मीन्स उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 वेक्टर होता है. ठीक है, डॉट सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आई जे एंड के दैट इज इक्वल टू 0, बट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आई क्रॉस जे that is equal to k, and j cross k that is equal to I, and k cross I that is equal to j. बट अगर रिवर्स करना हो हमने j क्रॉस I that is equal to माइनस k, क्योंकि रिवर्स पे डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये क्या है, हमने क्या बोला, जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, यू विल गेट ए वेक्टर नॉट स्केलर. अगर स्केलर होता तो वो क्या सेम रहता. ठीक है, जब हम चेंज करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ए क्रॉस बी ले रहे हैं, दैट कैन नॉट बी इक्वल टू बी क्रॉस ए, दैट कैन बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए. सो दैट मीन्स क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज नॉट कम्यूटेटिव, जबकि डॉट प्रोडक्ट क्या होता था, कम्यूटेटिव होता था. तो ये कंडीशन आपको याद रखनी पड़ेगी. नाउ इफ यू वांट टू फाइंड आउट द एंगल, then sin theta is equal to modulus of a cross b upon divided by mod of a and mod of b. Suppose if you want to find out the n, that is unit vector, तो यूनिट वेक्टर कैसे होगा, a क्रॉस b डिवाइडेड बाय मॉड a b, उससे भी आपको यूनिट वेक्टर आ जाएगा, बिकॉज ये क्या एन वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, सो इट विल बी 90 डिग्री, एंड 90 डिग्री साइन थीटा साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1. तो जो आप एंगल और यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे, दैट टू फाइंड आउट दैट वेक्टर यू हैव टू फाइंड आउट द क्रॉस प्रोडक्ट. अगेन फिफ्थ, इफ ए एंड बी आर द वेक्टर्स, ये दो वेक्टर्स कैसे हैं, साइड्स ऑफ ट्राइंगल. अगर ये दोनों साइड्स ऑफ ट्राइंगल है, देन एरिया इज गिवन बाय 1/2 मॉड ए क्रॉस बी. अगर दो वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, साइड्स ऑफ ट्राइंगल के वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देन एरिया इज गिवन बाय 1/2 हाफ ए. एंड सिक्स्थ, इफ ए एंड बी आर एडजेसेंट साइड वेक्टर्स, यानी एडजेसेंट साइड वेक्टर्स किसके, पैरेललोग्राम के, पैरेललोग्राम. ठीक है, लेट अस सपोज यहाँ तो ट्राइंगल ले रहे हैं कि ए बी, इफ दिस इज ए, दिस इज बी, थीटा विद द एंगल
अगर ये ट्राइंगल की साइड है तो उसका एरिया कैसे होगा, हाफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी है, यानी हमने क्रॉस प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना है, फिर उसकी मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करना। नाउ इफ ए बी आर द टू वेक्टर्स ऑफ एडजेसेंट साइड, इफ दिस इज ए एंड दिस इज बी, पैरेललोग्राम लॉ के हैं एंड दिस इज पैरेललोग्राम के साइड्स के वेक्टर है, देन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज गिवन बाय ए इज गिवन बाय मॉड ए क्रॉस बी, simple. So these are some properties of the cross product, and on the basis of these property we will discuss the question of exercise 10.4, and in 10.4 we have question number 1, find mod a cross b, यानी आपने a cross b find out करना, उसके बाद उसकी magnitude if a is this and b is this. Now given exercise 10.4 question number 1, given vectors a is equal to I minus 7j plus 7k and vector b is equal to 3I minus 2j plus 2k, then a cross b. Now एक आपको बताना भूल गया मैं कि अगर डॉट क्रॉस प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ आपने कंपोनेंट लेना है, सपोज करते हैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। लेट अस सपोज ए वेक्टर हमारे पास क्या है, a1i प्लस a2j प्लस a3k, एंड दूसरा वेक्टर b क्या है, दैट इज b1i प्लस b2j प्लस b3k, देन क्रॉस प्रोडक्ट a क्रॉस b इज गिवन बाय डिटर्मिनेंट ऑफ, ऊपर क्या लिखेंगे i j एंड k, नीचे फर्स्ट वेक्टर के कंपोनेंट a2 a3 एंड सेकंड वेक्टर के कंपोनेंट b1 b2 एंड b3। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं इफ़ द वेक्टर्स आर गिवन इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट। कंपोनेंट की फॉर्म में वेक्टर गिवन है तो इस तरह से करेंगे, अगर कंपोनेंट की फॉर्म में नहीं है, एंगल गिवन है, तो देन वी विल फाइंड आउट द क्रॉस प्रोडक्ट बाय दिस फॉर्मूला। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चंस में हमारे पास जो वेक्टर ए एंड बी है वो कंपोनेंट इन द फॉर्म ऑफ कंपोनेंट है, तो हम ये वाला फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। देन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई जे के। नाउ component of first vector 1 minus 7 and 7, 1 minus 7 and 7, component of second 3 minus 2 2, 3 minus 2 2। now determinant को सॉल्व करना आपको आता है, फर्स्ट i, देन इस तरह डिलीट करते हैं इन रोज को, माइनस 2 2 इंटू माइनस 7 दैट इज माइनस 14, माइनस 14 अगेन दैट इज प्लस 14, प्लस जे और माइनस जे, फर्स्ट ये आता है फिर माइनस जे, अगेन इस कॉलम को और इस रो को हटा देते हैं, तो 2 1 ज़ा 2 माइनस 3 7, तो 2 1 ज़ा 2 माइनस 3 7 दैट इज 21, देन प्लस थर्ड के, अगेन कौन से किसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 माइनस 3 इंटू माइनस 7 माइनस 21, तो दैट विल बी माइनस plus 21। now here we have ये क्या हो गया 0, तो 0i माइनस 2 माइनस 21, तो माइनस 19 दैट इज प्लस 19j, एंड हेयर माइनस 2 प्लस 21 अगेन 19 प्लस 19k। तो हमारे पास वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट तो ये आ गया, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी आ गया, बट वी हैव टू फाइंड आउट मॉड ए क्रॉस बी, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, 0 स्क्वायर प्लस दैट इज 19 स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर, तो इसको हम ऐसे ही लिखते हैं अंडर रूट 2 इंटू 19 स्क्वायर, ठीक है, और 19 स्क्वायर का अंडर रूट दैट विल कैंसिल आउट 19 अंडर रूट 2।
तो हमने शॉर्टेस्ट वे से इसको सॉल्व किया, अदरवाइज 19 का स्क्वायर करेंगे फिर 19 का स्क्वायर, तो 119 स्क्वायर 119 स्क्वायर 219 स्क्वायर, एंड 19 स्क्वायर से अंडर रूट दैट विल कैंसिल आउट 19 अंडर रूट 2. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2. Find a unit vector perpendicular to each of the vector a plus b and a minus b. Now a plus b और a minus b के लिए के परपेंडिकुलर हमने यूनिट वेक्टर करना है. तो जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो उसमें यूनिट वेक्टर आता है जो दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है. दैट मीन्स पहले a प्लस बी निकालते हैं, a माइनस बी निकालते हैं, ठीक है. देन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे और उसके बाद यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे. तो a गिवन यहाँ पर दिस एंड b इज दिस, देन a प्लस बी और a माइनस बी लेते हैं. नाउ लेट गिवन a इज इक्वल टू 3i प्लस 2j, 3i प्लस 2j प्लस 2k, एंड वेक्टर b इज इक्वल टू i प्लस 2j माइनस 2k. देन फर्स्ट ऑफ ऑल a प्लस b ये वेक्टर निकालते हैं, तो दोनों को ऐड करते हैं. 3 प्लस 1 दैट इज 4i, 2 प्लस 2 4j, एंड 2 माइनस 2 दैट इज 0 प्लस 0k. नाउ a माइनस बी को फाइंड आउट करते हैं. तो सेकेंड वेक्टर क्या है, दैट इज a माइनस बी इज इक्वल टू a माइनस बी, 3 माइनस 1 2i, 2 माइनस 2 0j, 2 माइनस 2 तो माइनस माइनस प्लस दैट इज 4k. अब हमारे पास ये वेक्टर आ गए a प्लस बी और a माइनस बी, क्योंकि इन दोनों के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालना है. तो पहले इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं. a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी नाउ इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट, और यहाँ पर क्या लिखेंगे i j एंड k. फर्स्ट के कंपोनेंट 4 4 0 4 4 0, एंड सेकेंड के कंपोनेंट 2 0 4 2 0 4. देन आफ्टर सॉल्विंग डिटर्मिनेंट i 4 4 16 माइनस 0 माइनस j 4 4 16 माइनस 0 एंड प्लस k 0 माइनस 8. So we have 16i minus 16j and minus 8k. So this is क्रॉस प्रोडक्ट. अब यूनिट वेक्टर हमने जब निकालना होता है तो जिन वेक्टर्स के बीच यूनिट वेक्टर निकालना है उनके क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दीज टू वेक्टर. तो इन दोनों की, तीनों की, इस वेक्टर की और इस वेक्टर की क्या निकालते हैं, मैग्नीट्यूड. तो फर्स्ट a प्लस बी मॉड ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू अंडर रूट फर्स्ट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर. नाउ एक्स स्क्वायर 4 स्क्वायर एंड 0 स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर. नाउ अगेन 2 4 स्क्वायर, और 4 स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो दैट विल 4 अंडर रूट 2. नाउ a माइनस बी मॉड इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर उसमें भी एक्स स्क्वायर देखते हैं. 2 स्क्वायर 0 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 प्लस 16 इज इक्वल टू अंडर रूट 20. एंड 20 को हम कैसे कर सकते हैं, 5 4 आर 20, तो 4 का अंडर रूट 2 दैट इज अंडर रूट 5. नाउ मॉड ऑफ a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी, जिसका हमने क्रॉस प्रोडक्ट निकाला उसका भी मैग्नीट्यूड निकालते हैं. तो वहाँ पर क्या आएगा, 16 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर अंडर रूट 16 स्क्वायर प्लस माइनस 16 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर. नाउ हेयर इज इक्वल टू 16 स्क्वायर 256 प्लस 256 प्लस 8 square that is 64. Now it is equal to 4 plus 6 plus 6 that is 6
16, then 6 5 11, 11 5 16, 1 17, then 1 2 2 plus 4 and 1 5, and square root of 576, that is 24. Now unit vector is equal to, जो यूनिट वेक्टर होगा दैट इज ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी. जिन वेक्टर्स का यूनिट वेक्टर को फाइंड आउट करना है परपेंडिकुलर, उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ऊपर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ए माइनस बी. नाउ ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी, हमने जो क्रॉस प्रोडक्ट निकाला दैट इज, और इसके साथ प्लस माइनस, ठीक है, इज इक्वल टू 16i माइनस 16j माइनस 8k प्लस माइनस 16i प्लस माइनस 16j माइनस 16j माइनस 8k डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, एंड मैग्नीट्यूड इज 24. नाउ जब इसको डिवाइड करेंगे थ्रू आउट, प्लस माइनस 16/24i minus 16/24j and minus 8/24k, and we will get 8 2s are 16, 8 3s are 24, minus 2/3j, और यहाँ पर भी इसको करेंगे 1/3k. नाउ जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी प्लस माइनस, इट विल बी माइनस प्लस, इट विल बी माइनस प्लस. तो दिस इज द रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर. तो यूनिट वेक्टर के लिए जरूरी नहीं कि आप इन दोनों की मैग्नीट्यूड करो, तो ये ना भी करना हो चलेगा, पर यू हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट, उसकी मैग्नीट्यूड, और क्रॉस प्रोडक्ट को मैग्नीट्यूड से क्या कर दो, डिवाइड कर दो. यू विल गेट द यूनिट वेक्टर दैट इज परपेंडिकुलर टू गिवन टू वेक्टर्स. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, इफ ए यूनिट वेक्टर ए, यूनिट वेक्टर ए दैट मीन्स इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1. तो गिवन पहले लिख लेते हैं, गिवन ए मॉड ए इज इक्वल टू 1 अगेन, ठीक है. नाउ ए वेक्टर है दैट इज यूनिट वेक्टर मेकिंग एंगल π/3 विद आई, यानी एक्स एक्सिस के साथ वो π/3 एंगल बना रहा है, π/4 विद जे, और वाई एक्सिस के साथ विद π/4, एंड एक्यूट एंगल थीटा विद के, और जेड एक्सिस के साथ के. फाइंड थीटा एंड हेंस फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ए. ए के कंपोनेंट भी फाइंड आउट करने हैं, बिकॉज गिवन वेक्टर ए इज यूनिट वेक्टर, देयरफॉर इट्स मैग्नीट्यूड इज 1. नाउ लेट ए वेक्टर क्या है, कंपोनेंट ले लेते हैं, a1i प्लस a2j प्लस a3k. नाउ A is making angle with I π/3, that means cos π/3, बिकॉज हमने दिस इज नथिंग बट कोसाइन, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कोसाइन एंगल. कोसाइन एंगल इज इक्वल टू गिवन बाय अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड, ठीक है. और कंपोनेंट, तो जो एक्स आई के साथ कंपोनेंट है दैट इज a1, सो a1 अपॉन मॉड ए दैट इज इक्वल टू a1 अपॉन मॉड ए दैट इज 1, एंड cos π/3 दैट इज cos 60 डिग्री दैट इज 1/2 इज इक्वल टू a1. नाउ हियर 1/2 इज इक्वल टू 1, बिकॉज a इज मेकिंग एंगल π/3 विद आई. तो जो डायरेक्शन कोसाइन लेते हैं हम दैट इज कोसाइन ऑफ एंगल इज इक्वल टू गिवन बाय फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ आई डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है. तो cos π/3 इज इक्वल टू a1 अपॉन मॉड a इज इक्वल टू a1 अपॉन मॉड a, दैट इज बिकॉज इट इज यूनिट वेक्टर, तो दैट इज इसकी जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल टू 1. तो फर्स्ट तो ये आ गया. नाउ सेकेंड, a इज मेकिंग एंगल π/4 with j, again direction cosine that is cos π/4
इज इक्वल टू जे वाला कंपोनेंट क्या, दैट इज A2 डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, that is A2 upon 1, and cos pi by 4 is equal to 1 upon under root 2. Then A2 is equal to, this is equation number 2. Now A is making angle theta with J with K. Then डायरेक्शन कोसाइन इसका निकालते हैं, दैट इज cos थीटा, बिकॉज एंगल थीटा बना रहा है तो थीटा इज इक्वल टू कंपोनेंट A3 है के का अपॉन डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, देन A3 अपॉन 1, देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू A3, इक्वेशन नंबर 3. नाउ बिकॉज मॉड A इज इक्वल टू 1, देन अगर कंपोनेंट A1 A2 A3 इसके कंपोनेंट है, देन इट्स मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय अंडर रूट A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर A3 स्क्वायर. ठीक है, देयरफॉर मॉड A इज इक्वल टू 1, मॉड A इज इक्वल टू अंडर रूट, कैसे लिखते हैं, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1. नाउ A1 स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ A1 स्क्वायर हेयर 1 by 2, A2 1 by under root 2, तो 1 by 2 स्क्वायर प्लस 1 by under root 2 स्क्वायर, एंड A3 is cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. स्क्वायरिंग करते हैं बोथ साइड तो ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, 1 by 4 प्लस 1 by 2, 1 by 2 स्क्वायर 1 by 4, 1 by under root 2 स्क्वायर दैट इज 1 by 2, देन cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 स्क्वायर दैट इज 1. इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 minus 1 by 4 minus 1 by 2. Now by taking LCM, cos square theta is equal to LCM 4, 4 1s are 4 minus 4 1s are 4, 1 into 1 1 minus 2 2s are 4, 2 into 1 2. So cos square theta is equal to 4 minus 3, that is 1 upon 4, and cos theta is equal to 1 upon under root 4, and that is cos theta is equal to 1 by 2. Now value of theta is equal to 1 by 2 कब होती है cos थीटा की, दैट इज 60 डिग्री पे, cos पाई बाय 3, दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3. नाउ थीटा को फाइंड आउट करना था, एक आ गया. सेकेंड कंपोनेंट भी फाइंड आउट करना है. नाउ कंपोनेंट A1 कंपोनेंट दैट इज 1 by 2, दूसरा कंपोनेंट क्या है A2 दैट इज 1 upon under root 3, एंड थर्ड कंपोनेंट A3 है, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करनी है cos थीटा की वैल्यू, दैट इज cos थीटा इज इक्वल टू 1 by 2, देन A1 इज इक्वल टू 1 by 2, A2 is equal to 1 by under root 2, and A3 is equal to cos theta, and value of cos theta is 1 by 2. So these are the three component of a given vector A which is unit vector. तो यहाँ पर सिंपल कुछ भी नहीं था कि A जो वेक्टर है वो I के साथ एंगल बना रहा है, तो हमने डायरेक्शन कोसाइन लगा दिया. डायरेक्शन कोसाइन इज गिवन बाय द कंपोनेंट ऑफ I डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. डायरेक्शन कोसाइन ऑफ सेकंड J कंपोनेंट ऑफ J डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, एंड सिमिलरली फॉर K के लिए कंपोनेंट ऑफ K एंड डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. तो इस तरह से एंगल्स को फाइंड आउट करेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लेते हैं, या लेट इट यहीं तक करते हैं. नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है वी विल डू टुमारो.